Assalamu alaikum dear viewer and student. A warm welcome to you people. आज हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, इसके अलावा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। तो अभी जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही एंड हुज बुक इज दिस and which pen do you like or which pen do you prefer। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जिससे हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर में भी चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एक्चुअली एक ही चीज़ है, ठीक है। और फिर हम उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी चेंज कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जैसे कि है व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, ठीक है ना। तो व्हाट जो है ये हमारे यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद ये एक फ्रेज आया, मैनर ऑफ मैन, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे यहाँ वर्ब आया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है दूसरा प्रोनाउन जिसके मुतालिक बात हो रही है, ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव डिटर्मिनेंट का मतलब भी यही होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की या नाउन फ्रेज वगैरह की वजाहत करते हैं, ठीक है, जो कि इसके साथ इस कंटेक्स्ट में रिलेटेड हो, इस कंटेक्स्ट में इसकी वजाहत करते हैं। अभी इस सेंटेंस को जरा देख, व्हाट जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है। और इसके बाद फिर एक फ्रेज है या एक नाउन है, जो कि नाउन फ्रेज है या एक नाउन है, और फिर इसके बाद वर्ब है। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, कि वो किस किस्म का आदमी है, वो किस मैनर का, किस तरीके का या किस रवैये का आदमी है, ये उसके बारे में कहते हैं। एक बात और याद रख, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर का काम वही काम होता है जो किसी एक एडजेक्टिव का होता है, या तो किसी नाउन की वजाहत करेगा या किसी प्रोनाउन की वजाहत करेगा, ठीक है ना। और नाउन में तो फिर नाउन की वजाहत अगर करेगा तो नाउन में फिर तो प्लेस भी आता है, थिंग्स भी आता है, एक आइडिया भी आता है और एक पर्सन भी आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब ये कह रहे हैं कि व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, तो इसका मतलब क्या बनता है कि वो किस किस्म का, किस रविश का, किस तरीके का आदमी है, उसके रवैये के बारे में, उसके चाल चलन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट के बाद फौरन क्या आता है, व्हाट के बाद फिर एक ऑब्जेक्ट आते हैं, एक नाउन आते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि हुज बुक इज दिस। अभी हुज जो है हमारे यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स है और ये बुक जो है यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मीन्स एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट नाउन आया है और फिर इसके बाद जो है वर्ब आया है, ठीक है। और इसी तरह मिसाल विच का भी है, फिर इसी तरह पेन का भी है और इसी तरह इस वर्ब का भी है, ठीक है। तो विच पेन डू यू, तो विच इंट्रोगेटिव वर्ड्स है और पेन जो है एक नाउन है, तो ये बन गया एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये बन गया एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये बना एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और ये तीनों इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स भी है जो कि ऐसी नाउन की जो है वजाहत कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव डिटर्मिन इसी तरतीब से बनेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले आएंगे और इसके बाद फौरन नाउन आएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर वर्ब आएगा। अगर इसकी मिसाल, अगर इसको जो कि मैंने अंडरलाइन किए या जो मैंने इसको क्लोज किए, व्हाट मैनर ऑफ मैन, ठीक है। अगर व्हाट मैनर ऑफ मैन को मैं इस सेंटेंस में से निकालूं तो ये सेंटेंस बन जाता है व्हाट इज ही। अगर इसको मैं निकालूं इसको तो व्हाट इज ही, तो अभी फिर किस चीज के बारे में पूछ रहा है, फिर भी ही के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फिर इस ही के बारे में पूछ रहा है, और जब इस ही के बारे में पूछ रहा है
तो फिर ये इंट्रागेटिव डिटर्मिनर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इसका में जवाब व्हाट इज ही, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा फॉर एग्जांपल ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, यानी वो एक आदमी है, ही इज अ मैन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां से व्हाट इज ही, वो क्या है, ही इज अ मैन। अगर ये सेंटेंस इनमें से मैं निकालूं, मैनर ऑफ मैन को मैं निकालूं, व्हाट इज ही इसी तरह हो गया, तो फिर ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव या इंट्रागेटिव डिटर्मिनर नहीं रहा, बल्कि क्या रहा, फिर ये रहा इंट्रागेटिव प्रोनाउन रहा। क्योंकि अभी बात प्रोनाउन की हो रही है, प्रोनाउन भी एक किस्म का एडजेक्टिव की तरह होता है, क्योंकि वो प्रोनाउन के मुतालिक ही बात करता है और सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नाउन के तौर पे यानी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा हो नाउन की तरफ, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। कभी इसका सब्जेक्टिव केस यूज होता है, कभी इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, कभी इसका पोजेसिव केस वगैरह यूज होता है। अभी इसमें से इस सेंटेंस में से मैं मैनर ऑफ मैन को निकालता हूँ, तो ये रह जाते व्हाट इज ही, और जब ये व्हाट इज ही रह गया तो अभी इंट्रागेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अब इसके मैनर ऑफ मैन के बारे में बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है ही के बारे में। तो वो कह रहे कि व्हाट इज ही, वो क्या है। ठीक है ना, वो क्या है ना, अभी इसका मतलब बनता है ही इज अ मैन, वो एक आदमी है, एक आदमी के बारे में वो पूछे व्हाट इज ही, वो क्या है, ही इज अ मैन, मैन के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी इसको हम देखते इंट्रागेटिव प्रोनाउन में चेंज होगा, और फिर भी जो इंट्रागेटिव प्रोनाउन में चेंज हुआ तो मेन की बात हो रही है, तो मेन को डिस्कस किया जा रहा है। देख दूसरा सेंटेंस देख, whose book is he। ठीक है, whose book is this, ये अभी ये किसकी किताब है। अगर बुक को मैं निकालूं तो अभी मैं कहूँगा who is this, तो अभी ये जो है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव से निकल के कहाँ पे चली गया, इसका आंसर क्या होगा, whose is this, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा this is Alice। अभी समझ आ रही, यहां पे ही इज अ मैन। ठीक है, ये वर्ड जो है रिप्लेस करता है किस चीज को, मेन को, यानी वर्ड रिप्लेस करता है मेन को। यहाँ पे वैसे आमतौर पर वर्ड जो है चीज को जाहिर करते हैं, व्हाट इज, जो कि अक्सर ज्यादातर वर्क को जाहिर करता है। तो व्हाट इज ही, वो क्या है, यानी उसको अभी पता नहीं कि वो क्या है, कोई चीज है या कोई बंदा है। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि व्हाट इज ही, वो क्या है, ही इज अ मैन, यानी वर्ड जो है रिप्लेस करते हैं मैन, यानी ये वर्ड मैन का काम करे, वो क्या है, ही इज अ मैन, वो एक आदमी है। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या यूज हुआ, ये सब्जेक्ट है, किस इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं, नाउन हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो अभी ये वर्ड क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, और ही इज अ मैन, और मैन को क्या करते हैं, रिप्लेस करता है। ठीक है ना, तो मैन जो है, मैन भी एक नाउन है और वर्ड भी जो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये दूसरी मिसाल, whose book is this, ये किसकी किताब है। ठीक है, अभी बुक को मैं निकालता हूँ, who is this, अभी बुक को निकाला who is this, तो इसका जवाब होगा दिस इज फॉर एग्जांपल अली, दिस इज अहमद, दिस इज अकबर। तो अभी यहाँ पे ये whose जो है रिप्लेस करता है क्या, अली को, यानी अली की जगह whose इस्तेमाल हुए अलीज। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये है पोजेसिव केस है, पोजेसिव है। ठीक है, पोजेसिव केस है, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है ना, और लेकिन इसका फंक्शन क्या है, पोजेसिव का है, पोजेसिव नाउन का इसका फंक्शन है, पोजेसिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अलीज, तो यहाँ पे whose पोजेसिव केस है,
यहाँ पे अलीज है तो ये भी पोजेसिव केस है, अली अपोस्ट्रोफी और फिर एस, तो इसका मतलब कि अली इज बिलोंगिंग, यानी अली की जो चीज़ है या इसकी जो मलकियत है ये अलीज की है। हुज इज दिस, अगर हम ये हुज बुक इज दिस तो फिर ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। अगर हम बनाए इसको हु इज दिस तो फिर ये इसका जवाब होगा दिस इज अली, दिस इज अकबर एक्सेट्रा। अभी जो है हम बात कर रहे हैं विच पेन डू यू प्रेफर, यानी कौन से पेन को, कौन से कलम को जो है आप तरजीह देते हैं, कौन से को आप पसंद करते हैं। तो अभी अगर मैं पेन को निकालूं तो अभी इसका मतलब है विच डू यू, क्योंकि इसके बाद फौरन फिर वर्ब आ जाते हैं, डू यू प्रेफर। तो अभी इसका जवाब है कि विच डू यू प्रेफर, तो इसका जवाब बन जाएगा मिसाल के तौर पे आई लाइक या आई प्रेफर, आई प्रेफर द रेड वन, यानी बस मेरा जो है ये सुर्ख जो है ये मुझे पसंद है या मैं इसको तरजीह देता हूँ। तो विच रिप्लेस बाय व्हाट, रेड वन, तो विच जो है ये रिप्लेस करता है रेड वन को, यानी रेड वन की जगह ये विच आया। और विच यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट की तौर पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और विच यानी ये क्या शो करता है, एक बेजान चीज को, एक चीज को ये शो करता है। जैसे कि ये एक इस स्ट्रक्चर में एक व्हाट इज ही इसमें के बारे में पूछ रहा था, अभी ये पोजीशन केस उस चीज की या उस एलिस की जो है पोजीशन के बारे में पूछ रहा था, और अभी ये जो है ये उस चीज के बारे में पूछ रहा है। ये तीनों जो है क्वेश्चन करते हैं और अपनी अपनी जगह पे ये क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में जो है वो फिर एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हैं, प्लेस की तरफ इशारा करते हैं। तो यही काम होते हैं किस चीज का, जो इन चीजों की तरफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। अगर इसके फौरन बाद कोई नेम आ जाए जो इसका ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर भी ये क्वेश्चन भी करता है और साथ साथ जो है उस चीज की वजाहत करता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। तो इस तरतीब से हम अभी आगे जाएंगे। अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की भी और साथ साथ इंट्रोगेटिव एडवर्ब की भी, यानी हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी फिर डिफरेंस होते हैं। बज़ाहिर सेंटेंस एक जैसे होते हैं लेकिन इसमें टेक्निकलिटी होती है, वो डिफरेंट है, बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं, फिर इसको समझ नहीं आती कि अभी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अभी हम वो करते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी भी हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को किया, लेकिन अभी हम इसको करते हैं अगर एक सेंटेंस में लिखूं, मिसाल के तौर पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात हो रही, हु इज दिस, सिंपल सेंटेंस है, हु इज दिस। अभी आप देख जिस तरह मैंने पहले कहा कि हु इज दिस, अगर इसकी मीनिंग आंसर बताइए तो हु जो है हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बाद फौरन जो है वर्ब आता है, ठीक है। तो हु जो है हु एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है हु, इसका जवाब है हु इज दिस, ओ कौन है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रोनाउन है, हु इज दिस, ओ कौन है। अगर मैं कहूं कि ही इज अ मैन, कि वो एक आदमी है, ठीक है, तो ये हु किस चीज की वजाहत कर रहा है, ये मैन की वजाहत कर रहा है, और ये मैन की जगह पे, यानी हु रिप्लेस मैन, मैन की जगह पे यूज होते हैं। और ये हु यहाँ पे किस चीज का काम करते हैं, सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है, और रिप्लेस करता है किस चीज को, मैन को, क्योंकि ये बात कर रहे हैं मैन को, और ये है सब्जेक्टिव केस है,
एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि हु इज दिस, इसमें एक आइडिया होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम यही होता है कि क्वेश्चन भी करते हैं और क्वेश्चन में साथ साथ एक आइडिया होता है, यानी क्वेश्चन में एक आइडिया होता है। हु इज दिस, ये एक क्वेश्चन भी है और एक आइडिया कि वो कौन है, तो वो एक पर्सन के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि जैसे कि प्रोनाउन होते हैं, वो भी इसी तरह नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक ही मॉडिफिकेशन करता है, इसको मॉडिफाई करता है। तो हु इज दिस, ये पूछ रहा है चीज के बारे में नहीं, एक बंदे के बारे में, एक पर्सन के बारे में। हु इज दिस, तो ये क्या है, मैन। एक्चुअली हु किस चीज के लिए यूज हुआ, ये मैन के लिए। तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखूं दूसरा कि whose is this, जैसे कि वो पहले वाला who is this, अगर मैं कहूँ कि ये किसका है, तो अब ये whose जो है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है इस सेंटेंस में और एक क्वेश्चन करता है साथ साथ, और क्वेश्चन में वो आइडिया ये है कि हु इज दिस, कि ये चीज किसका है, तो एक पोजीशन शो करता है। हम इसका जवाब लिख सकते हैं, या फॉर एग्जांपल दिस इज अलीज, दिस इज अलीज, यानी ए अलीज का है, ठीक है ना। अलीज यानी हुज रिप्लेस अलीज, ठीक है ना, हुज रिप्लेस अलीज। ये अली को क्या करता है, उसकी वजाहत करता है, और अली की जगह ये यूज हुआ है। और अली की जगह कौन से हालत में, पोजेसिव में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है लेकिन केस है पोजेसिव का, पोजेसिव केस है क्योंकि उसकी वजाहत की किसी चीज के साथ उसकी मलकियत जाहिर कर रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा इसमें वट एवर, विच एवर, हुज एवर, हु एवर वगैरह ये भी आ सकते हैं, ये लेकिन ये बड़े लेस कॉमन इसमें होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हुज, वट, विच, वेयर वगैरह ये चीज़ें इसमें यूज होती हैं। लेकिन ये भी काम किस चीज़ का करते हैं, किसी नाउन की, प्रोनाउन की, इन चीज़ों की वजाहत करते हैं। नाउन में तो प्लेस, पर्सन और थिंग भी आते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन जो है ये भी एक अली वाली एक नाम है, उसकी पोजीशन शो करता है, उसकी मलकियत किसी चीज़ के साथ शो करता है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद जो है वर्ब आएगा, और इसी तरह हमने जो लिखा था इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, तो इसमें इसके बाद फौरन ऑब्जेक्ट आते हैं, कोई नाउन आता है, और इसमें इसके बाद फौरन वर्ब आता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी है, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब की हम मिसाल लेते हैं इसके बाद, लेकिन वो भी इसी तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही होता है। अगर इसमें मैं बात कर दूं कि हु इज दिस, तो पर्सन के बारे में कहते हैं, ठीक है ना। अगर फिर मैं लिखूं कि हु इज दिस, तो फिर उस शख्स का जो है किसी चीज के साथ मलकियत को जाहिर करता है, ठीक है ना। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं जो विच से करूं, मिसाल के तौर पे विच इज दैट, अगर मैं ये कहूं विच इज दैट, तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी एक आइडिया है। लेकिन ये हमें पता है कि ये विच है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इसके बाद जो है ना वर्ब आया है, इंट्रोगेटिव वर्ब, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है। लेकिन इसमें एक आइडिया है, साथ साथ क्वेश्चन भी कर दे, और क्वेश्चन के अंदर एक आइडिया भी होते जो क्या पूछ रहा है, विच इज दैट, एक चीज के बारे में पूछ रहा है, विच इज दैट, वो क्या है, वो कौन सी है, वो, ठीक है ना। तो एक चीज के बारे में, वो कौन सी चीज एक चीज के बारे में पूछ रही है, तो आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे दैट इज for example that is pen, या for example this is Ali's pen वगैरह वगैरह। तो ये विच जो है ये चीज को शो करता है, और चीज जो है ए पेन है, ठीक है ना। विच इज दैट, वो कौन सी चीज है,
वो क्या है, ठीक है ना। तो ये विच जो है शो करता है किस चीज का, ये विच शो करता है एक चीज को, एक चीज को जब ये शो करता है तो हम इसके लिए ये यूज करते हैं। या फॉर एग्जांपल इसके अलावा एक सेंटेंस, अगर ये इसके अलावा एक सेंटेंस में इधर ये लिखता हूँ तो ये और भी ज्यादा सुटेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि विच इज बेटर, यानी कौन से वाला जो है बेहतर, इस सेंटेंस में लिखूं कि विच इज बेटर, कौन से वाला बेहतर है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो सकता है कि द स्मॉल वन या द रेड वन वगैरह। द स्मॉल वन इज बेटर, which one is better, या sorry which is better, the small one is better, या the red is better, the blue is better, the brown is better। तो ये which जो है अभी किस चीज को शो करते हैं, अभी चीज डिफाइन नहीं हुआ कि कौन सी चीज के बारे में पूछे, लेकिन which से पता चलता है कि चीज के बारे में। तो मिसाल के तौर पे द स्मॉल वन एक पेन भी हो सकते हैं, द स्मॉल पेन, द रेड पेन, द वाइट पेन, द रेड शर्ट, the white shirt, the blue shirt, या for example the small duster, the big duster वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होते थे, लेकिन हमें ये पता चलता है कि विच क्या है, एक चीज़ को शो करता है। लेकिन एक बात याद रख, ये तीनों चीज़ें जो मैंने लिखी तो ये हर एक चीज़ जो है या तो किसी नाउन के बारे में पूछ रहा है, या जो है इसका कोई पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, या इसका कोई सब्जेक्टिव केस होता है, या इसका कोई ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इंट्रागेटिव एडवर्ब में इसी तरह नहीं होता। इंट्रागेटिव एडवर्ब में जिस तरह के एडवर्ब काम करते हैं, इसी तरह वो उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। बेशक इंट्रागेटिव एडवर्ब और ये सेंटेंस एक ही जैसे होंगे, लेकिन इसमें आइडिया चेंज होगा। जैसे कि पहले मैंने बताया कि क्वेश्चन भी करते, क्वेश्चन के अंदर एक आइडिया भी होते, लेकिन इसका इंट्रागेटिव प्रोनाउन का आइडिया हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक होगा। आइडिया भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, लेकिन किसी नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक होगा, चाहे वो इसका सब्जेक्टिव केस हो, पोजिटिव केस हो, या इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस हो। लेकिन नाउन प्रोनाउन के मुताबिक बताएगा, या नेम के बारे में, या प्लेस के बारे में, या पर्सन के बारे में, या किसी आइडिया के बारे में, लेकिन सब के सब नाउन के मुताबिक होगा। लेकिन इंट्रागेटिव एडवर्ब वो भी इस स्ट्रक्चर में, उसी पैटर्न में होंगे, लेकिन उसका जो आइडिया होगा वो इससे चेंज होगा। इसका आइडिया नाउन के मुताबिक होता है, इसका आइडिया जो है एक एडवर्ब के मुताबिक, या एज अ वर्ब के मुताबिक, या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या एडजेक्टिव के मुताबिक उसका आइडिया होता है, ठीक है। अभी हम इंट्रागेटिव प्रोनाउन तो किया, अभी हम करते हैं इंट्रागेटिव एडवर्ब। इंट्रागेटिव एडवर्ब इसी तरह बनते हैं, जिस तरह इंट्रागेटिव एडवर्ब इस तरह बनते हैं जैसे कि हमने पहले वो इंट्रागेटिव प्रोनाउन बनाए। लेकिन इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ही जैसा होता है, लेकिन असल में इसका डिफरेंस जो है वो आइडिया का है, जिसमें जो आइडिया चल रहा है तो वो आइडिया, वो कनोटेशन हमें बता रहे हो, जो प्रपोजिशन इसमें होते हैं वो बता रहे हैं कि आप किस चीज़ के मुताबिक जो पूछ रहे हैं। जैसे कि हमने बताया, अभी इसका सेंटेंस हम लिखेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूं, हाउ डिड यू गेट दिस प्राइज। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिसी तरह से पहले हमने इंट्रागेटिव प्रोनाउन की, क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन वर्ड लिख, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे
फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, ये भी एक क्वेश्चन है। या मिसाल के तौर पर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैं एक होम डू यू प्रेफर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सेंटेंसेस आए। अभी देख ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि इससे पहले इंट्रागेटिव प्रोनाउन के है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में है, लेकिन इन सेंटेंसेस में और उन सेंटेंसेस में फर्क जमीन आसमान का है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वहां भी इसी तरह व्हाट आया था, व्हाट के बाद जो वर्ब आया, ठीक है, और फिर इसके बाद प्रोनाउन और फिर वो वर्ब, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है इंट्रागेटिव का, एक इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पे ये आया, अभी देख पूरे सेंटेंसेस में ये चीजें आएगी यानी, तो इस तरतीब से ये बन जाते हैं इंट्रागेटिव, और वो भी इंट्रागेटिव प्रोनाउन था। तो ये सारे के सारे जो है इसको हम बोलते हैं इंट्रागेटिव वर्ड्स। ये क्या है? ये इंट्रागेटिव वर्ड्स है, इसको हम इंट्रागेटिव वर्ड बोलते हैं। ये इंट्रागेटिव वर्ड है, लेकिन उसमें भी इंट्रागेटिव वर्ड्स थे, इसमें भी इंट्रागेटिव वर्ड्स है। तो फिर डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एडवर्ब है, तो हम इंग्लिश में ग्रामर में ये कहते हैं कि एडवर्ब्स क्या है। सो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एन वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी एडवर्ब का काम यही होता है, या तो वो किसी एडजेक्टिव की वजाहत करेगा, या तो किसी वर्ब की वजाहत करेगा, या किसी एडवर्ब की वजाहत करेगा, या इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स का वो जो है वो वजाहत करेगा। लेकिन अभी जो इससे पहले जो प्रोनाउन था, तो इससे पहले मैंने बताया कि ये किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के इंट्रागेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन या तो किसी नाउन की या प्रोनाउन की वजाहत करेगा। नाउन या मैं इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग, इसके बारे में बात करेगा, या जो है किसी आइडिया के बारे में बात करेगा। लेकिन बात जो करेगा वो एक नाउन प्रोनाउन के करेगा, चाहे वो पॉजिटिव केस की बात हो रही हो, ऑब्जेक्टिव की हो रही हो या सब्जेक्टिव की हो रही, लेकिन नाउन के मुतालिक होगा। लेकिन इंट्रागेटिव एडवर्ब में वो बात नहीं है। इंट्रागेटिव एडवर्ब में ये बात है तो या तो किसी वर्ब की वजाहत करेगा, या एडवर्ब की करेगा, या इसके अलावा जो है एडजेक्टिव की करेगा, या किसी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस का करेगा। तो अब इस सेंटेंस को देख, स्ट्रक्चर बिल्कुल वही इंट्रागेटिव प्रोनाउन वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर जो आइडिया चल रहा है वो डिफरेंट है, और उसके अंदर जो आइडिया चल रहा था वो डिफरेंट है। डिफरेंस इसके आइडियाज में है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन आइडिया में डिफरेंस है। वो आइडिया के अभी देख, हाउ डिड यू गेट दिस प्राइज। इस सेंटेंस में आपको पता है कि हाउ जो है ये मैनर को शो करता है, एक तरीक़ेकार, एक प्रोसीजर को शो करते हैं। हाउ के फौरन बाद डेड आई इंट्रागेटिव बन गया, क्वेश्चन बना। अभी देख ये क्वेश्चन मार्क लगा हुए, अभी तो एक क्वेश्चन बना। लेकिन अभी ये आपने ये देखना है कि हाउ डेड ये इस सेंटेंस में किस चीज के ऊपर जोर देता है। ये पॉइंट यही है, इसके अंदर जो आइडिया चल रहा है तो ये जोर दे रहा है गेट के ऊपर, ना के प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। ये गेट के ऊपर जोर देता है। हाउ डिड यू गेट दिस प्राइज, यानी कौन से तरीके से आपने इस प्राइज को हासिल कर लिया। हाउ डिड यू गेट, सो दिस इज द एडवर्ब, दिस इज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब। It modifies a verb in the sentence. In this structure, it modifies the structure in this sentence.
इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ऊपर जोर देते हैं, और वहां पे जो जोर देता था तो नाउन के ऊपर देता था या प्रोनाउन के ऊपर देता था। तो इसमें डिफरेंस यही है कि हाउ डिड यू गेट दिस प्राइज। आइडिया से पता चलता है कि जोर किस चीज के ऊपर, गेट के ऊपर है, ना कि नाउन के ऊपर है। जब गेट के ऊपर जोर आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिर ये क्या होगा, ये इंट्रागेटिव एडवर्ब होगा, ना कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये हाउ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, और ये हाउ मॉडिफाई कर रहा है किस चीज की, किस चीज को, गेट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना, गेट को मॉडिफाई कर रहा है, और इसका क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह वेयर की बात हो रही है, वेयर जो है, ये हाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है ना। ये वेयर जो है, वेयर डू यू लिव, इस सेंटेंस में आप देख तो वेयर डू यू वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जोर दे रहा है किस चीज के ऊपर, लीव के ऊपर, कि तुम कहाँ रहते हो, क्योंकि ये वेयर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, लेकिन ये वेयर जो शो करता है किस चीज को शो करता है, प्लेस को, ठीक है ना, और ये किस चीज को शो करता है, मैनर को, ठीक है। तो प्लेस जो है एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब में अब इसकी काइंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है ना। इसमें तरह तरह के एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे एडवर्ब की काइंड से, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, अगर ये वर्ड्स किसी नाउन की वजाहत कर रहा हो, ये वर्ड्स, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स किसी नाउन की वजाहत कर रहा हो तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर ये वर्ड्स किसी वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा हो तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। तो अभी ये देख, वेयर डू यू लिव, तो स्ट्रेस दे रहा है लिव के ऊपर, लिव हमारे यहाँ क्या है, लिव हमारे यहाँ एक वर्ब है, ठीक है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट आर यू डूइंग, तो ये वर्ड का जो स्ट्रेस है वो डूइंग के ऊपर है, डूइंग जो है एक वर्ब है, और वर्ड जो है एक वर्ब को शो करता है, एक वर्ब को शो करता है। एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो एक्चुअली एक वर्ब को, और वर्ड जो है एक वर्ब को शो भी करता है, ठीक है। तो इसका सेंस बनता है वर्ब के ऊपर, वर्ब के ऊपर ये प्रेस देता है, वर्ब के ऊपर ये स्ट्रेस देता है कि क्या हो रहा है। और ये जो होम है, होम डू यू प्रेफर, यानी ये प्रेफर के ऊपर जोर देता है, क्योंकि प्रेफर फिर जो है हमारे यहाँ एक वर्ब है, तो ये प्रेफर के ऊपर जोर देता है। और होम यहाँ पे जो है एज अ सब्जेक्ट तो यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस है, किस चीज का ऑब्जेक्टिव केस है, हु का, हु, हुज और होम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है हु का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन है एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हु, तो ये भी प्रेफर के ऊपर जोर देता है, ये भी एक वर्ब के ऊपर जोर देता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये एक ही चीज है, सिर्फ नेम चेंज है, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर भी एक इसी तरह काम करते हैं जिसी तरह एक एडजेक्टिव काम करते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, या तो नाउन का या प्रोनाउन की वजाहत करता है। फिर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया तो वो भी इसी तरह, जिसी तरह काम एडजेक्टिव करते इसी तरह प्रोनाउन भी करते, लेकिन ये क्वेश्चन में आया, और जब ये क्वेश्चन में आया तो इसके बाद फौरन वर्ब आता है उसमें, लेकिन बात करते हैं नाउन का या प्रोनाउन का, इसकी वजाहत करता है। और इस स्ट्रक्चर में ये भी आएगा, ये हाउ, वेयर, व्हाट एंड होम वगैरह वगैरह, ये भी, और फिर इसके बाद ऑक्सिलरी आ जाएगा, और आगे जो और सेंटेंस होगा। लेकिन इसमें फर्क यही है कि इसके आइडिया में चेंज होगा, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें जो आइडिया चल रहा है वो हमेशा नाउन प्रोनाउन के मुतालिक क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो आइडिया चलता है तो हमेशा वर्ब के या एडवर्ब के या एडजेक्टिव के मुतालिक क्वेश्चन पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस जो है वो आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे एरिया को ले आएँ। यहाँ से इन एरिया से इम्तिहानात में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं
कि अभी ये जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है ये एडवर्बियल स्ट्रक्चर है, ये एडवर्ब है कि आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आइडिया से स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो इसका फंक्शन है किस तरीके से यूज हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। होप यू होप द आंसर द क्वेश्चंस। थैंक यू।